अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं ग्रिल पार्टी और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। इट्स अ स्मॉल गैदरिंग। तो हमें अगर जब भी कोई इनवाइट करता है या हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कोई कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आता है। बेशक वो छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो, बट एक स्मॉल जेस्चर होता है। तो ज़्यादातर ये भी लोग करते हैं कि कोई ना कोई मीठा बना के ले आते हैं या कोई सी भी एक साइड डिश लाइक एपिटाइज़र और एनीथिंग एल्स। इसी तरह मैं बना रही हूँ कैरेट केक। ये बाग मिशिंग मुझे डीएम से मिली थी, ईस्टर की एडिशन में आई थी। खुद भी अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ हमें एग्स चाहिए, मिल्क चाहिए, बटर चाहिए और कैरेट्स चाहिए। और ये रोज़मन से मुझे प्रोटीन मॉल्स मिली थी। ये बड़ी मतलब बिल्कुल शुगर फ्री हैं। अगर हेल्दी ऑप्शन बच्चों के लिए या स्नैकिंग का आपको कोई ऑप्शन लेना है तो आप ले सकते हो। रेडीमेड बेक मिक्स यूजुअली बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो जिन पे वीगान लिखा होता है या जो वेजिटारिश होते हैं, लेकिन ये वाला ठीक था, इसके ऊपर वीगान लिखा हुआ भी था। तो कैरेट्स ये मैं रेडीमेड ही लेती हूँ काउफ्लांड से। ये इसी शेप में कटी हुई मिल जाती है। मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में बताया भी था। तो मैंने वॉश करके इस तरह ड्राई कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल गीला गीला आपने नहीं केक में डालना होता। स्पंज तो सब बेक कर ही लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं कोई इसको केक कट करके दरमियान में फिलिंग नहीं डाल रही, बस उसके ऊपर ही एक लेयरिंग डाल रही हूँ। मैंने क्रीम चीज़ ली है, थोड़ी सी उसके अंदर शलागज़ाने डाला है और थोड़ी सी उसके अंदर वनीला शुगर ऐड किया है। और फिर मैंने उसको बीट कर लिया है। जब मैंने बीट कर लिया, ये बड़ी आसानी से जो क्रीम चीज़ होती है ना, बहुत आसानी से जल्दी थिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टेबल बनती है। लेकिन इसका टेस्ट हर किसी को नहीं पसंद होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेंगी होता है। थोड़ा-सा बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर ज़ानिश टाइफ ऐड किया है। इससे जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसको स्टेबल करने में। अगर आपने शलागज़ाने डाला है तो ये जाएगी, चाहे आप शलागज़ाने मास्कारपोने के साथ यूज़ करें या किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करें। अगर शलागज़ाने अंदर जा रहा है तो ज़ानिश टाइफ भी अंदर जाएगा। और सिम्पटम यही होता है, आपने जब बन जाती है ना, आप बोल को उल्टा करें तो वो गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेबल हो अपनी जगह पे। तो इसका मतलब है कि वो डन हो गई है। ये ले। इधर भी डालें। इसके ऊपर हार्श और स्टार्स वलिया ने डाले। ये बहुत मेरे लिए हेक्टिक होता है मेंटली, क्योंकि मुझे बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसको अपने साथ रखा करूँ। लॉन्ड्री कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, उसको मैं अपने साथ रखती हूँ। सीन ये था कि ग्रिल के लिए हम लोगों ने खुद भी बकरा ख़रीदना था, अपने लिए बकरा ख़रीदना था, और जिन्होंने हमें इन्वाइट किया था उन्होंने लाम ख़रीदनी थी। तो लाम और शाफ में फ़र्क ये होता है कि जो शाफ होता है वो बड़ा दुम्बा होता है, उसकी एज ज़्यादा होती है शायद, और जो लाम होता है वो थोड़ा एज में कम होता है। तो उन्होंने लाम बाय करना था। तो ये हमारे घर से तकरीबन थोड़ा सा ही दूर है एक जगह जहाँ पे बकरे भी होते हैं और दुम्बे भी होते हैं। आप लोग जाते हो तो ज़िबा खुद अल्लाहू अकबर और उसके बाद का सारा प्रोसेस वो लोग खुद ही करते हैं, जो जर्मन कसाई कह लो, क्या कहते हैं उसको। तो सीन ये था कि बकरे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये सब फैमिलीज़ थी, इनको अलग नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ एक बकरा अवेलेबल था जो उज़ैर के अकॉर्डिंग एज में उनको कम लग रहा था, और उनको भी इसकी एज नहीं पता थी ना। तो फिर हम लोगों ने बकरा नहीं लिया है, क्योंकि सिर्फ एक था। तो वो कह रहे थे कि आप अगली दफ़ा आ जाइएगा। उन्होंने नंबर शंबर हमें दे दिया था। हम लोग पहले यूजुअली कराते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा बस नहीं, हम लोग फ़ोन किए बगैर ही चले गए उज़ैर साथ। तो अब पता नहीं उज़ैर को नेक्स्ट कब टाइम मिलता है। ये वाला बकरा था ब्लैक वाला जो अवेलेबल था उसके लिए। तो बाकी सब फैमिलीज़ थी, उनको नहीं अलग कर सकते। तो बस मैं उन्होंने लाम वगैरह ज़िबा कराई और फिर वो सारा गोश्त लेके घर आ गए। और मैंने साथ थोड़ा-सा चिकन मैरिनेट किया था। इसको मैंने स्पाइस कम रखा था। समथिंग इन बिटवीन टिक्का एंड मलाई बोटी बनाने की कोशिश की थी मैंने, बट इट टर्न्ड आउट वेरी गुड। वलिया को मैंने तैयार किया, इसको मैंने ईद के कपड़े पहनाए थे, क्योंकि कुछ ईद पे सिस्टम ऐसा हुआ था कि मैं इसको ईद पे ये ड्रेस पहना नहीं सकी थी। तो इससे पहले इसको छोटा हो जाए और मौसम भी चला जाए इसका, तो आज ही मैंने इसको ये पहना दिया। मैंने कहा अच्छा मौका है, पहन ले। ये हैंडमेड है और ये इंस्टाग्राम पे स्वॉक क्लॉथिंग है कोई, वहाँ से ऑर्डर किया था मैंने। जब मैं पाकिस्तान गई थी तब लेके आई थी। ऐसे मैंने 2 बनवाए थे
और एक येलो कलर में और एक पिंक कलर में, दोनों बहुत क्यूट थे। इसके साथ शूज़ भी थे और हेडबैंड भी था। लेकिन ये इसकी थोड़ी-सी यहाँ से खुला था इसको वलिया को, तो फिर मेरी अम्मी ने हेडबैंड से कुछ इस तरह का सिस्टम कर दिया कि यहाँ से थोड़ा-सा उसको टाइट कर दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया, बहरहाल उन्होंने कोई जुगाड़ निकाला था जो कि अच्छा भी लग रहा था। मेरा खुद का भी ईद का ड्रेस येलो ही था जो कि मैं नहीं पहन सकी, मेरी फर्शी शलवार भी थी, तो फिर कभी खैर मौका मिला तो पहनूँगी। खैर मैं इतनी जल्दी और इमरजेंसी में तैयार हुई हूँ ना कि बिल्कुल भी मुझे अपनी लिपस्टिक बहुत बुरी लग रही थी, मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थी अपनी लिपस्टिक से। मैंने लिपस्टिक लगाई है, स्नैपचैट के फिल्टर में बड़ी सोहनी आ रही है, लेकिन इतनी डार्क है ना। ऐसा ना तुम हम लोग तकरीबन 3:15 बजे इनके घर पहुंच गए थे और वलिया का अपना नैप भी हो गया था। घर से ही मैंने इसको सुला के ले आई थी। इसको मैंने सुबह जल्दी जगाया था ताकि इसका नैप जो है वो पूरा हो जाए बीच में। ये बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं सोती है। ये एक्साइटेड होती है लेकिन ये फिर क्लिंगी भी रहती है मेरे साथ और रोती रहती है क्योंकि नींद नहीं पूरी होती। जो पूरी ज़िंदगी है ना वो वलिया के स्केड्यूल के मुताबिक चलती है। मौसम अभी मिक्स सा है, मतलब पूरा चांस है कि बारिश होगी और अभी हल्की-हल्की हो भी रही थी लेकिन बीच में लिखा हुआ था कि धूप आएगी, तो लेट्स सी कैसा होता है। बहरहाल ग्रिल के लिए कोयला तो गर्म करना शुरू कर दिया था। मैं चिकन इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं लाम खाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं चिकन खा लूँगी। लेकिन वलिया ने अपने शूज़ डाइनिंग टेबल पे क्यों रखे हैं? मतलब बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं। अक्सर वलिया इसी तरह हमारी चीज़ें सँभाल देती है। ऐसी-ऐसी जगहों से चीज़ें डिस्कवर होती है ना कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। कोयला हमारा गर्म हो गया था अच्छे से, अब ग्रिल स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। Willst du warm jetzt? डू यू हैव द मिट्स एंड बिट्स? लॉट्स ऑफ मीट टुडे, इट्स अ मीट पार्टी। Grilling, Milchstraße. Lass uns die machen und zeig mir das. यहाँ पे यही सोच रही थी कि इतना ज़्यादा गोश्त है, मतलब एक तो लीवर था जो कलेजी होती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ ग्रिल हो रहा था। मैं यही कह रही थी कि ये ख़त्म कैसे करेंगे हम लोग, बट लेट्स सी कि क्या होता है। हम लोग बस 3 फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ्स और सबका एक-एक बेबी। जो सबसे छोटा है वो रायान है, ही इज़ अराउंड 2 इयर्स का होने वाला है। फिर जूलिया है जिन्होंने इनवाइट किया, हसीने लोग, ये अरेबियन हैं तुनीज़िया के। इनकी बेटी वलिया से 6 महीने छोटी है, वो है 2 साल की, 2 साल 1-2 महीने। और वलिया जो है वो अब तो पौने 3 साल की शायद होने वाली है। लाइक 2 साल सॉरी हाँ 3 साल पता नहीं कितने के, 2.5 साल और 2 महीने ऊपर कितने हुए। हाल बच्चे सब छोटे-छोटे ही हैं, वो इसी एज में हैं सारे के कोई उन्होंने खुद कुछ नहीं समझना, बस अपनी मनमानी करनी है। Ne? Da brauchen wir ein Messer vielleicht oder so. Ich denke, das ist hart. Ja. रोटी का कंसेप्ट सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है। ये मेरी फ्रेंड जो है बहुत मज़े की ब्रेड बनाती है। ये सूजी होती है, इसके अंदर सौंफ होती है, लेकिन बहुत टेस्टी होती है और वो ख़ुद बनाती है। वो लोग अपनी ग्रेवीज़ के साथ ये खाते हैं। तो ग्रिल हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट और बहुत मुझे यही था कि मैं नहीं खाऊंगी लाम क्योंकि मैं नहीं खाती होती, मुझे स्मेल आती है बहुत ज़्यादा और मैंने हर तरीका आज़मा लिया है, लेकिन आती है फिर भी स्मेल। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने ये ट्राई किया ना, मतलब बहुत स्केप्टिकल होके ट्राई किया था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया, मैंने इतने ज़्यादा पीसेस खा लिए कि मुझे खुद को नहीं समझ लगी और चिकन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। इसका सीक्रेट मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसने क्या ऐड किया था। उसने कुछ सॉसेस बनाई हैं, ये बड़े मज़े की सॉसेस होती हैं, बच्चों के लिए पास्ता बनाया। मुझे नहीं पता उसने सब कुछ अकेले कैसे मैनेज किया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। मतलब सुबह वो लोग गोश्त लेके आए, फिर गोश्त को वॉश किया, मैरिनेट किया और मतलब उसने अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया। आई हैव रियली नो आइडिया, शी इज़ रियली अ सुपर वुमन। टेबल भी बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था उसने माशाल्लाह से। और ये और लाम रेडी हो गया है। ख़ैर अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाक़ई बहुत मज़े का था और मुझे 1% भी स्मेल नहीं आई। अब उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं, या तो उसकी ये रीज़न है कि गोश्त फ्रेश था, फ्रेश उसी टाइम ज़िबा हुआ हुआ उसी टाइम, बिल्कुल कुर्बानी वाली फ़ील आ रही थी जैसे आज ईद कुर्बान है। उज़ैर और हसीने और
तीसरे इनके एक और फ्रेंड और कोलीग भी हैं, मोमिन जी, इकट्ठे गए थे और इन्होंने ज़िबा कराया दुम्बा और फिर लेके आए। बिल्कुल वो ईद वाली फ़ील आ रही थी इस टाइम, जैसे सीक्रेट बकरा ये ईद उसने है। ऐड किया था कि रोज़मेरी, वो कह रही थी कि रोज़मेरी से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उन्होंने फ्रेश अपना रोज़मेरी घर में भी लगाया हुआ है गार्डन में। तो बारबेक्यू जब वो कर रहे थे तो उसके अंदर भी उन्होंने रोज़मेरी डाला हुआ था, और जब वो जो लाम्ब बना रहे थे वो, उसके अंदर भी रोज़मेरी उसने ऐड किया था। तो उसके अकॉर्डिंग इट रियली मेड अ बिग डिफरेंस, और वो कोई लहसुन और गार्लिक उन्होंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि इन्होंने आलू गोश्त भी बनाया हुआ था, टूनीजियन स्टाइल, अरबी स्टाइल आलू गोश्त। बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आई थी मुझे, और ये ड्रिंक भी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। ये लिडल की है और बहुत मज़े का सोडा सोडा है, सोडा वाटर है। इट्स लाइक कोला बट विद द टेस्ट ऑफ बेरीज़। मुझे अच्छा लगा था इसका टेस्ट। और एक रिचुअल जहाँ पे ये भी है, हम लोग अगर किसी के घर जाते हैं और हम इनवाइटेड होते हैं तो सब जो है मिलके फिर सफाई में भी हेल्प करते हैं, पूरा टेबल साफ़ करवाते हैं। मतलब वो तो ज़ाहिर है यही कहते हैं कि होस्ट यही कहता है कि ना करो, हम कर लेंगे, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना छोटा सा हो सके, थोड़ा सा हो सके, एक नाइस जेस्चर, बिकॉज़ उन्होंने इतनी होस्टिंग की है तो हम लोग भी छोटा सा एक जेस्चर दे दें कि हम लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को। ग्रिल श्रिल डन हो गई है और अभी हम लोग केक खाएँगे। लेट्स सी कि मैंने केक कैसे बनाया है। इट वाज़ ओके-इश, मतलब जो होममेड मैंने, क्योंकि कैरेट केक घर में खुद भी बनाया हुआ है बाय, मतलब बहुत मुश्किल से बनता है ये, इसकी रेसिपी थोड़ी-सी मुश्किल होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती, मतलब नॉर्मल केक की निस्बत इसका स्पंज थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इट वाज़ ओके। डीएम का क्योंकि रेडीमेड बेक मिक्स था तो कितना किसने अच्छा हो जाना था, बहरहाल इट वाज़ ओके। किसी का बर्थडे नहीं था, लेकिन जिसका बर्थडे गुज़रा है अभी-अभी, तो उसका उसने एक दफ़ा फिर से बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो बच्चे खुश हो गए थे, उन्होंने बार-बार कैंडल्स जला के उनको ब्लो किया, सो इट वाज़ फन। It's okay. आई This is थिंक शी विल नॉट ड्रिंक। it's strawberry. या आई नो, आई नो। You think so? लिया नहीं पिएगी, Liya? मैं पी लूँगी। Ryan won't let us sit so नहीं पिएगी, ट्राई कर लेंगे। we have to keep on running after him. You can give the. No, you need to. It's your cake. I will take it. बहुत एक लाइट हार्टेड सी, एक मिनिमल सी गैदरिंग थी, मज़ा आया बहुत मुझे तो। वलिया ने भी एंजॉय किया, बच्चों ने एंजॉय किया, सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। पेरेंट्स बनने के बाद हम लोग एंजॉय करें ना करें, अगर बच्चों ने कर लिया है तो बस मौजा ही मौजा। अभी हम लोग गाड़ी में बैठना चाहते हैं, लेकिन वलिया अभी नहीं, उसका दिल कर रहा कि वो घर जाए, तो बड़ी मुश्किल से उसको लालच दे के चीजी मिजी के, तो एकदम मौसम भी बैठे बैठे ही गाड़ी में चेंज हो गया एकदम, जो है ना, सही फील आ रही थी कि अभी बारिश सही होने वाली है। खैर गूगल वेदर पे वैसे भी वार्निंग थी कि सीवियर थंडरस्टॉर्म होगा। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। अच्छा।